नगर पंचायत ऊन में एन एक्सप्रेस की एक बार फिर दस्तक और एन एक्सप्रेस अपनी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उपस्थित हैं। उनका नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं, उनकी उपस्थिति का कारण क्या है। जी सर, वेलकम सर। नमस्कार जी। बताइए सर, आप यहाँ पर जो एक चौपाल सजी हुई है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इस बैठने के बाद यहाँ क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या तज़किरे हो रहे हैं? यहाँ पर चुनाव के लिए बैठे हैं जी। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है उसकी दावेदारी आपकी तरफ से, उसकी दावेदारी कौन ठोक रहे हैं? विनय कुमार कौशिक, उप टोनी ठेकेदार। विनय कुमार कौशिक उर्फ टोनी ठेकेदार। टोनी ठेकेदार जी। उनके बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत अच्छे इंसान है, सामाजिक इंसान है, जनता के लिए 24 घंटे सेवा में रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही बात जो इस भाई ने बताई, अच्छे इंसान है, गांव का विकास करेंगे, 24 घंटे गांव के आदमी की उसमें सेवा में तत्पर रहे। कोई भी दावेदार जब वो जनप्रतिनिधि बनता है उससे पहले एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत कुछ ऐसे ही गांव में, नगर पंचायतों में, शहरों में कुछ इसी तरह के तज़किरे होते हैं और कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि टोनी आप यहाँ पर दावेदारी में है, तो टोनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भी युवा है, सभी को उनका पिछला 10 सालों का जो यहाँ पर सामाजिक कार्यकाल रहा है, सामाजिकता रही, उसको बताइए। वो इनका जो कार्यकाल रहा पिछला, भले ही इनका कोई रिस्क नहीं था इलेक्शन का, लेकिन सभी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने कवर किया, सबका दिल से अपना स्वागत किया, सबसे प्यार करा, सबका दुख सुख में साथ दिया, और अब हमारे सब। अच्छा, ये एक कारण है और होता है, क्योंकि जब कोई भी चेयरमैन, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, उसके बाद कुछ ऐसी खामी, कुछ कमियां ऐसी रह जाती है जो वहां पर पूरी नहीं होती। उसमें ऐसा क्या लगता है कि आप टोनी से ही पूरी कराना चाहते हैं? टोनी एक अच्छा आदमी है जी, टोनी अच्छा आदमी है और सभी काम करता है, सभी के लिए काम करते हैं। उनका सामाजिक बैकग्राउंड बताइए। आप बताइए, युवा हैं, बताइए। ये आज तक हम तो जिस काम के लिए भाई साहब के पास आए, टोनी भाई साहब के लिए हमारे तो दिल से काम करवाया, ठीक है जी। ये आप भी बताइए कुछ, बोलिए। अब तो ये है कि भाई अब तो 4 महीने के, वैसे भी अगर हम कभी भी आए अड़ी भीड़ में, कभी भी हमारा पूरा सम्मान करा, पूरा साथ दिया जी हर चीज़ में। जी चाचा, आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं टोनी की सामाजिकता के बारे में? अरे बढ़िया आदमी है, ठीक है। किस तरह से ठीक है, आप बताओ। अरे मैं भी ऐसे ही मका भाषण सुनिया हो गए और किए है जी। कुछ और भी यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि टोनी एक दावेदार है, यहाँ पर एक चेहरा है, उनके बारे में बताइए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं तो इतने कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे आदमी है, लेकिन साथ चलने वाले आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा सर, ये बताइए, जो आपका 5 साल का कार्यकाल रहा है यहाँ पर, जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनके बारे में बताइए, कैसा विकास हुआ है यहाँ पर? भाई यहाँ पे सबसे बढ़िया मुझे यही लगे जी, इनके बाकी और कह नहीं सकते। नहीं, इन 5 सालों में जो आपने पूरा एनालिसिस किया है, इन 5 सालों में आपने क्या महसूस किया नगर पंचायत को? नगर पंचायत को बहुत अच्छा महसूस किया हमने। ठेकेदार साहब हैं, ये बहुत ही कार्यशील हैं, बहुत ही विकास करते रहे पिछले 10 साल। अच्छा, ऐसी क्या गारंटी आपके पास कि अगर टोनी जी आपके यहाँ जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो आपका विकास प्रॉपर कराएंगे? इस बात की क्या तस्दीक करेंगे आप? जो पहले ही कर रहा, चुनाव भी लड़ने का विचार नहीं रहा, जब किया तो फिर तो जरूर करेगा। आप क्या अच्छा, एक ठीक है जी, हमारे नाम भी जी बोलिए। एक सबसे बड़ी तो यह देखिए कि जहाँ जनता की सेवा कर रहा है, जहाँ मकान डूडा के मकान है इनमें, उनकी बहुत ही अच्छा निस्वार्थ सेवा कर रहा है। यहाँ 30 हज़ार रुपये भी लूट लिए गए लोगों को, इन गरीब लोगों को। यानी गरीबों के हमदर्दी करते हैं और गरीबों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसलिए आप उनको चाहते हैं कि वो एक बार फिर आ जाएं। और आप क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि टोनी जैसे कैंडिडेट आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, क्यों आना चाहिए? एक कारण बताइए, क्योंकि जनता आपको सुन रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग और नगर पंचायत उनके हर एक व्यक्ति तक आपकी बात जा रही है। तो बाबूजी इसलिए जाना चाहिए कि पहले कैंडिडेट है और जाने चाहिए। जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर टोनी दावेदार हैं, जो अपनी सामाजिकता का परिचय इन्होंने अपने शब्दों में दिया है, और ये कह रहे हैं कि उनका सामाजिक अंदाज लाजवाब है और विकास कार्य में भी वो बिना किसी पद पे होते हुए लगातार जुड़े हुए हैं। और बात करते हैं, आप बताइए सर, यहाँ पर जो 5 सालों में ऐसी कौन सी खामी आपको लगती है कि आप जनप्रतिनिधि बदलना चाहते हैं? ये खामियां ये है जी कि जो यहाँ के पहले प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो है कोई विकास नहीं करा।
किस तरह का विकास नहीं किया? एक चर्चा और है जो गर्दन हिला रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, कैसा विकास नहीं किया? जी किसी का कोई भी काम चलेगा उसमें कोई सहमति नहीं दी। सहमति नहीं दी? हाँ। यानी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो तालमेल था, वो आम जनता तक नहीं रहा। नहीं रहा जी। आप क्या कहेंगे? देखिए टोनी भाई साहब 5 साल से इस नगर की सेवा कर रहे हैं और गरीबों के हमदर्द बने हुए हैं, और जहाँ पर इन्हें बुलाते हैं वहाँ पर आते हैं, और धन्यवाद जी। अब एक बार फिर जो दावेदार हैं उनको भी देखते हैं, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। टोनी दावेदार कहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। शख्स और जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत के बारे में, यहाँ के परिवर्तन के बारे में? कहना चाहूँगा जिसका कोई नहीं होता, जी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा कहें खुदा हो। जिसका कोई नहीं होता हर काम में काम संभालने के लिए वो टोनी होता है, हर काम में टोनी होता है। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ कि गांव का विकास होना चाहिए, और नगर पंचायत में बड़े अच्छे आदमी हैं टोनी, और गांव का सुधार होना चाहिए। हम तो साथ देंगे पूरा इनका। टोनी उसका है जो ठीक है, कोई नहीं वो करता, वो टोनी करता है। नगर पंचायत के इस स्थान पर जहां अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोग बैठे हुए थे, और हमने उनका नज़रिया जानने की कोशिश की है, और क्या उनका नज़रिया रहा, यहाँ सियासी नज़रिया और सामाजिक नज़रिया क्या रहा। हम बात करते हैं अब उस कैंडिडेट से जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, और देखो मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बताइए कि अभी हमने बात की है, अब आपका सियासी और सामाजिक नज़रिया जानने की कोशिश की है। नगर पंचायत में अलग अलग दावेदारों ने अलग अलग रंग बिखेरे हैं सर, आपका क्या सियासी रंग है सर, बताइए। रंग मेरा नाम विनय कुमार कोशिकुर, टोनी ठेकेदार के नाम से जाने लोग मुझे। मेरा रंग छोड़ने वाला कुछ नहीं है, रंग जमाने वाला है। पब्लिक के बीच में जो रंग है वो आपने महसूस कर लिया होगा, बाकी जो जनता का निर्णय होगा वही मंजूर है। अगर ये कहेंगे तो मैं दावेदारी पेश करूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं। क्या आप अब तक दावेदारी पेश नहीं कर सके? नहीं, दावेदारी पेश की पूरी उम्मीदवारी दावेदारी तो आपने पेश कर चुकी है, लेकिन इनका सपोर्ट, लेकिन इनका जो इतना हुजूम इकट्ठा हुआ है तो वो तो सपोर्ट को जाहिर करता है। हाँ, इनकी सपोर्ट है मुझे फुल, इन्हीं के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा, इन्हीं के लिए करूँगा जो करना है। अच्छा, नगर पंचायत में किस तरह का बदलाव चाहते हैं सर? बदलाव तो शासन के अनुरूप होगा जी, शासन करेंगे, शासन को भेजा जाए यहाँ से प्रोजेक्ट बना के। अगर और इस नगर पंचायत में ऐसा क्या सुधार करना चाहते हैं जो अब तक नहीं हो पाया? मेन परेशानी जो है वो पानी की है, सड़कें वड़कें तो यहाँ सब ठीक है, उसके लिए नालों का प्रोजेक्ट बना के तो भेजा जाएगा शासन को, अगर हम हुए तो। अगर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं विश्वास डोल रहा है, अगर आपने क्यों यूज़ किया है? विश्वास इसलिए डोल रहा है कि अभी आरक्षण फाइनल नहीं है ना, हमारी सीट आए ना आए। जी, अगर सीट आती है तो सर्व समाज, जो नगर पंचायत उनका सर्व समाज है, उसको क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं? मैसेज तो इन्हीं का मंजूर है, मुझे जो ये कहेंगे वो मंजूर होगा। मैं क्या मैसेज दूँ? ये थे टोनी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात को कम लफ्ज़ों में, कम शब्दों में, नपी तुले शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है, और नपी तुले शब्दों में बात कहने वाले की बात का अंजाम क्या होगा वो तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, और जनप्रतिनिधि कौन बनेगा ये जनता के वोट बताएंगे, उनका इरादा बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम अपने सहयोगी आस मोहम्मद के साथ। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।